नमस्कार बंधुओं, नमस्कार देश प्रेमियों। मैं आपसे अपना एक संस्मरण शेयर करना चाहता हूँ। वो संस्मरण है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हमारे देश का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है इस दुनिया के अंदर तो वो देश है चीन। चीन सबसे बड़ा शत्रु भारत देश का है। गाहे वजह है ये हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी ने भी ये कहा था। 1962 की लड़ाई हम भूल नहीं पाए थे और उसके ठीक 3 साल के बाद 1965 की जो भारत की लड़ाई पाकिस्तान से हुई उसका मुख्य श्रेय चीन को जाता है। चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है और पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध जो भावनाएं हैं उनको भड़काता रहा है। कारण कोई भी हो, राजनीतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, और जब तक चीन के हित सिद्ध होते हैं वो किसी भी देश का मित्र बना रहता है। बाद में फिर वो वही ड्रैगन का काम करता है। चीन एक विस्तारवादी देश है। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन 1962 में भारत की कई स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली थी और आज भी उसके कब्जे में। दुखद विषय ये है कि हमारे राजनेता बहुत कम चीज़ समझते हैं, या तो समझते हैं तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। चीन सबसे बड़ा शत्रु है भारत का। हमेशा वो अपनी गतिविधियां किसी न किसी मार्ग से करता रहता है जिससे भारत की भूभाग पर हमेशा उसकी नज़रें गड़ी रहती हैं और थोड़ी थोड़ी जगह वो धीरे धीरे हड़पता है। इसलिए उसे ड्रैगन कहा जाता है। निगलता है, कभी भूटान को उकसाता है, कभी नेपाल को उकसाता है और पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में है। पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं मालूम कि ड्रैगन उसे निगल चुका है। वो एक गलियारा, आर्थिक गलियारा चीन ने जो बनाया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के भाग से, और ये कराची तक गया है और उस वहाँ तक ये जो गलियारा बनाया, आर्थिक गलियारा, जिससे कि वो सीधे वहाँ से ट्रकों के माध्यम से चीन अपने सामान को जो विदेशों से आते हैं, ईरान, इराक और उस तरफ से आते हैं खाड़ी देशों से, तो वो डायरेक्ट अपने यहाँ कम दूरी से ले सके। इसके लिए ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया चीन ने, ये सबको मालूम है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से अपना रास्ता गलियारा बना लिया है, सबको ज्ञात है। पाकिस्तान तो को पूरा निगल चुका है चीन, और चीन ने इतना उस पर कर्जा लाद दिया है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी उसके ब्याज अदा करने का। तो इस तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान तो चीन की कब्जे में गाहे बजाए है ही, और बुरी नज़र हमेशा भारत पर लगाए रखता है। चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे डोपसांग हो, इसके माध्यम से चीन हमेशा नज़रें गड़ाए रहता है और हड़प नीति अपनाता है। इसी के सिलसिले में आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें बड़ा अफसोस होता है
कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो अभी तक भारत शांत क्यों बैठा है? 20 जवानों का बदला भारत कब लेगा? वो समय कब आएगा? ये सोचनीय विषय है। आज का भारत 1962 का भारत कदापि नहीं है। आज हम हर मुकाबले पर चीन को मात दे सकते हैं। फिर भी इतनी देरी क्यों हो रही है? हमारे उन शहीदों की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब हम इसका बदला चीन की उन तमाम लोगों को सबक सिखाएंगे जहाँ पर हमारे देशद्रोहियों का स्थान है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा का। हमारी चर्चा अक्सर श्री शत्रुघ्न सिंह लाइब्रेरियन, मान्यवर श्री शत्रुघ्न सिंह लाइब्रेरियन, जो इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा में हैं, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना ठाकुर जी इस समय वहाँ इंग्लिश पढ़ा रही हैं। उनका रिटायरमेंट सितंबर में है। और वहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा जी हैं। लाइब्रेरी में चर्चा हो रही थी चीन के बारे में, तो मैंने यही कहा था, ये आज कोई 7 साल हुए होंगे। उस समय मैं वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा में था कि मैंने ये कहा था चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा जी ने कहा था, जो पीजीटी कंप्यूटर इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा में कार्यरत है, उन्होंने कहा था तो चीन का तो ये जो आप मोबाइल चला रहे हैं वो भी चीन का ही है। मेरे हाथ में नोकिया मोबाइल था, उसी समय वो मोबाइल मैंने लिया और जोर से दीवार पर पटक के कहा कि मुझे ये चीनी सामान नहीं चाहिए। मित्रों, यदि हम में जरा सी देशभक्ति है तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से देखता हूँ और लोगों को चर्चा करते हुए सुनता हूँ कि चीनी जो ऐप्स हैं हमारे मोबाइल पर उनको डिलीट कर दें। इसे डिलीट करने से चीनी सामान का तुरंत बहिष्कार कर दें। इससे होगा क्या, हमारी जो चीनी लोगों की या चीन देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको हम इन ऐप्स के जरिए, इन सामान के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं तो वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। हम लोग एक दुश्मन देश की सारे ऐप चलाती हैं, तो ये हमें सोचना होगा। और तत्काल भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि चीनी ऐप जितने हैं, चीनी सामान जितने हैं, उनको बैन कर दें और चीन के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न रखें। क्यों? ये चीन अपने लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये विश्वकार करता है। आपने देखा कोरोना त्रासदी जो पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व झेल रहा है, कोरोना त्रासदी, वो कहाँ की उपजाई है? खाते कुछ क्या क्या चीज़ें खाते चीन के लोग हैं, और उसका भुगतान, उसको भुगतना पूरे विश्व के लोगों को पड़ता है। इसलिए आइए इस चीन देश को सब लोग मिलकर, भारत देश के सभी देश प्रेमी मिलकर इसको सबक सिखाएं और चीनी सामान को पूर्णतः बैन कर दें, स्वदेशी अपनाएं और अपने देश से प्रेम करें, मोहब्बत करें। जो मैंने चीनी सामान फेंका था उससे आज तक मैं दूरी बनाए हुए हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत महान है और भारत पूरा विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।